डॉक्टर साहब, मुल्क भर में बहुत सारी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एहतसाब के अमल पर भी बात कर लेते हैं। महंगाई के हवाले से जो एहतजाज हो रहे थे उस पर जमात इस्लामी की क़यादत पर मुकदमात दर्ज किए गए, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से इलेक्शन कमीशन से जल्द इंतखाबात का मुतालबा किया है। आइंदा चंद दिन आप मुल्की सियासी मंजरनामे में क्या अहम तब्दीलियाँ होता देख रहे हैं? देखिए, बहुत कुछ होने जा रहा है। ये जो यानी आप यूं समझ लें कि ये एक तरह से ब्रेकिंग न्यूज़ का के अगले चंद रोज़ हैं। और ब्रेकिंग न्यूज़ सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम। और ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो क्रिकेट के हवाले से भी चल रही हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ जो हैं वो जो मुख्तलिफ सियासी, माशी, अदालती फ्रंट्स, जी। खत्ते के वाक़यात, तो ये बड़ी ख़बरों के दिन हैं। तो जिसे कहना चाहिए ना कि लोग सब अलर्ट रहें, ठीक है। और ये ऐसी ख़बरें जो कि दूररस जिनके नताइज मुरतब होंगे, मुल्क पे भी और ख़त्ते में भी, और शायद आलमी सतह पे भी। सबसे पहले तो ज़रा बात कर लेते हैं ना कि मुल्क के अंदर कौन से वाक़यात हैं जो अच्छा। एक तो पहली बात यह है कि हम उन ख़बरों के ऊपर बात कर रहे हैं जो जिनका बिल्कुल वाज़ेह हमारे सामने दो, मतलब मिसाल के तौर पे दो तारीख़ें हमारे सामने वाज़ेह हैं। अच्छा, एक तारीख़ तो है जो कि ये अभी आने वाला जुम्मा है। जी। अच्छा, ये जो जुम्मा है इस तारीख़ को, 8 तारीख़ को सदर आरिफ अलवी का जो टेन्योर है वो कंप्लीट हो रहा है बतौर सदर। और वो उससे पहले जो उनका ये जो, अगर उस हवाले से देखा जाए कि सदर अपनी मुद्दत ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन सदर जो हैं वो अपने ये जो दिन हैं अगले चंद, वो लाहौर में गुजार रहे हैं। वहाँ पर मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के कॉन्वोकेशंस में और मुख्तलिफ़ तकारीब वगैरह में वो शरीक हो रहे हैं। और उनका जो मतलब वो इस्लामाबाद में नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे दो बातें सामने आ सकती हैं। एक बात तो ये है कि सदर जो है वो अपना ओहदा छोड़ दें, तो अपना ओहदा वो कैसे छोड़ें? आइन के मुताबिक तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं अगला इलेक्टोरल कॉलेज बनने तक। जी। और वो अगर इस्तीफ़ा देते हैं तो फिर उनसे वो इस्तीफ़ा तो देने का उनका कोई वजह लिखेंगे ना, वो क्या क्या वजह होगी उनकी इस्तीफ़े की। और फिर अगर वो इस्तीफ़ा देते हैं तो ज़ाहिर है कि चेयरमैन सेनेट उनकी जगह संभाल लेंगे, तो फिर वज़ीर आज़म में निगरान होंगे और सदर भी के निगरान होंगे। मतलब ये फिर अजीब सा एक पॉलिटिकल सिनेरियो बनेगा। तो देखते हैं कि सदर अपनी जगह रुकते हैं, रुकने का फ़ैसला करते हैं, या वो जाने का फ़ैसला करते हैं। लेकिन ये दोनों सूरतों में फिर एक, क्योंकि अभी तक हमने जो निगरान हुकूमत है, ये निगरान वज़ीर आज़म जो हैं वो हलफ बरदारी की तकरीब के से हट के हमने इस निगरान हुकूमत की कोई मुलाकात सदर के साथ नहीं देखी। जी। जो कि अमूमन होता है कि काबीना के अरकान मिलते हैं और जाते हैं और बात करते हैं। तो देखना ये है कि, लेकिन उसमें फिर यही बात होगी कि फिर वो दो जगहों पे कायम मकाम होंगे। मतलब आप समझेंगे फिर सारा मुल्क ही में ही जो पॉलिटिकल सिनेरियो, हर जगह ही कोई आपको कायम मकाम और निगरान नजर आएंगे। कहीं पर कोई भी ऑफिस जो है वो परमानेंट नहीं होगा, इंक्लूडिंग गवर्नर्स, क्योंकि गवर्नर्स भी पॉलिटिकल सेटअप के अपॉइंटी हैं। जी। MQM, JUIF, मुस्लिम लीग नून, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फिर ये किस तरह से आगे चलेगा मामला। तो सदर अच्छा, और सदर जाने से पहले क्या इलेक्शंस का ऐलान करते हैं, नहीं करते? ये भी इतलात हैं कि वो कर देंगे, ये भी है कि नहीं करेंगे। मुशावरत उन्होंने कर ली, तो इलेक्शन का ऐलान अगर करना है तो लाहौर जाके क्यों करेंगे? और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या मुशावरत होगी दोनों की इससे पहले? और ये इस हफ्ते में क्या कोई तारीख का ऐलान हो जाएगा, जनवरी का ऐलान होगा? बड़ा अनयूजुअल सा होता है वैसे जनवरी का इलेक्शन कभी। उसकी वजह यह है कि जनवरी में तो बर्फ़ बारी काफ़ी मुल्क के इलाकों में, लेकिन हो भी सकता है। तो वो जनवरी का करते हैं, 90 दिन का क्या क्या करते हैं। तो ये जो है ये इस हफ्ते ये सारा तय होगा, ये हफ्ता।
अच्छा, फिर उसके बाद जो अगला हफ्ता है, उस अगले हफ्ते में जो है वो उस हफ्ते के अख्ताम पे चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएंगे 16 तारीख की रात 12 बजे। और 16 तारीख को रिटायर होंगे तो, लेकिन उससे पहले जो है वो ये कोई लाजिम तो नहीं है, लेकिन अमूमन एक रवायत रही है। मैंने चेक किया अभी तो मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस और जो बार काउंसिल मुख्तलिफ, उनकी तरफ से ये होता है कि आखिरी चंद हफ्तों में, कभी कभी महीना भी हमने देखा है कि चीफ जस्टिस जो हैं वो मुख्तलिफ उनके अलविदाई तकारीब स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन जो ये हफ्ता है, इस हफ्ते में अभी तक जो हमारे सामने रोस्टर आ रहा है कि 5 तारीख को जो इनैब तरामीम का मुकदमा है और उसके बाद भी मुकदमात हैं, और ये तो चीफ जस्टिस जो हैं वो इस्लामाबाद में ही हैं। और उसके बाद 16 तक जो उनका अगला यानी जो लास्ट वीक बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, यहाँ ये भी जहन में रहे कि जो हमारे आने वाले चीफ जस्टिस साहब हैं, उनका गैर मामूली सी चीज़ थी कि उनका पहले नोटिफिकेशन जारी हो गया जी। बड़ा इंडिविजुअल सा था कि फैजी साहब अपना संभालेंगे, हलफ बर्दारी की उनकी तकरीब होगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर फिर इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल्स, फुल कोर्ट, जजों के मुख्तलिफ जो आपस में अशाइये और इस तरह की वो सारे, तो वो फिर आखिरी हफ्ते तक उसको रखा जाए, क्योंकि इस हफ्ते गालिबन जो हैं वो दावतनामे आए हैं। बार एसोसिएशंस के नुमाइंदों से मैंने पूछा, उन्होंने कहा हमने दावतनामे भेजे हैं लेकिन चीफ जस्टिस साहब शायद अवेलेबल नहीं हैं। ये भी हो सकता है कि किसी जगह चले जाएं इस हफ्ते वो, लेकिन ये है कि ये अगले हफ्ते चले जाएं। लेकिन ये है कि अभी तक उन्होंने कहीं पर जिनसे मैंने बात की बार एसोसिएशंस के लोगों से या बार काउंसिल, उनकी तरफ से था कि वो हमारे पास कोई अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अगले चंद दिनों में ये 2 तब्दीलियां जो हैं, अच्छा एक तब्दीली होती है तो कैसे होती है और नहीं होती तो फिर क्या सिनेरियो बनता है, तो वो देखना है, यानी जो सदर की। और दूसरा ये है कि चीफ जस्टिस जो हैं वो मतलब ये जाने से पहले क्या इनके फैसले ये क्या करके जाते हैं, और फिर जो फ़ाइज़ ईसा साहब हैं वो जब चीफ जस्टिस का हलफ उठाते हैं अगले चंद दिनों में, तो मतलब वो अभी नज़र आना शुरू हो जाएगा कि कौन कौन से, क्योंकि जो भी केसेस हैं जो सारे, मतलब ये बड़ा एक अजीब सा है ना कि एक बेंच बना हुआ, बहुत सारी समातें हो गई, फिर वो टूट गया, फिर नई चीफ जस्टिस आए, तो वो एक मतलब कोशिश होगी यकीनन बंदयाल साहब की कि वो जाने से पहले क्लोज कर जाएं बहुत सारी चीज़ों को। मतलब एक 3 रुकनी बेंच बना था, बहुत सारी समातें हो गई, रुक गया, फिर वो टूट गया, फिर वो आगे हो गया, फिर उसके फैसले क्या होंगे। अच्छा, ये अमूमन ऐसे हुआ नहीं है, कभी भी नहीं हुआ। मतलब मिसाल के तौर पे कोई भी हमने देखा है कि जो इस तरह से कोई तकसीम नहीं सामने आई, चाहे वो साकिर निसार साहब का दौर हो या वो जो है वो उससे पहले के अदवार हों, यानी खामोशी बात चलती थी। ये आप चले जाएं तो फिर आपको सिर्फ रफ़ीक तारड़ साहब और वो जो ज़माना था जब सईद-उज़-ज़मा सिद्दीकी साहब, सज्जाद अली शाह साहब, वो जो वाक़यात हुए थे, तो उसके बाद कभी इस तरह से यानी आई नहीं सामने। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बदकिस्मती से एक जो ख्यालात के अंदर जो है वो तकसीम है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, फिर उसके साथ जो और मामलात हैं पॉलिटिकल, सियासी तौर पे तो अफवाहें बहुत हैं, लेकिन मेरे पास उसमें कोई ऐसी मुसद्दिका इतला नहीं है कि मैं उसके ऊपर कोई बात करूं। मतलब मिसाल के तौर पे क्या पसे पर्दा कोई डील हो रही है या मामला तय हो गए हैं या नहीं हुए हैं, मेरा अपना ख्याल है कि कोई मामला किसी किस्म के किसी जगह पे तय नहीं हो रहे और ना उनकी कोई अलामत है। और आने वाला जो कुछ दिन हैं वो जो जहाँ पे तब्दीलियाँ हो रही होंगी तो वहाँ पे एहतसाब और उसके साथ साथ जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं, अनवारुल हक काकड़ साहब को हर सूरत अवामी बेचैनी के ऊपर काबू पाना होगा। बिल्कुल, क्योंकि ये IPPs और ये जो हड़तालें और जो महंगाई
और फिर पेट्रोलियम डॉलर मसनूआत की नहीं, कीमतों में डॉलर इजाफा रहा उसमें बिजली की कीमतें दोबारा बढ़ाने की शायद बात हो रही है। बात हो रही है। और इसमें डॉलर जो है वो उसको किसी ने तो संभालना है। मतलब है कि डॉलर अगर कल स्टार्ट होता है वर्किंग डे और फिर दोबारा डॉलर इतनी सियासी बेयकीनी के दौरान, तो उनको अपनी गिरफ्त जो है वो मजबूत करनी होगी। ठीक है, क्योंकि देखें उनके मैंडेट में हो या ना हो, लेकिन रियासत तो है ना, मतलब वो इस वक्त केयर टेकर हैं, तो ये तो हो नहीं सकता कि जी वो, और शमशाद अख्तर साहिबा जो हैं वो पहले भी केयर टेकर दौर में वो वज़ीर ख़जाना रही हैं, तो ऐसे तो हो नहीं सकता ना कि वो बिल्कुल मुल्क जो भी अगली हुकूमत आनी है तो उससे पहले वो पता ही ना हो उनको कि डॉलर और लोग सड़कों पे और ये हिजान और इसके दरमियान मुख्तलिफ़ किस्म के मतलब ताजिर हड़तालें कर रहे हैं, और ये और वो बढ़ेगा एहतजाज, और उसमें क्या वकला आगे कुछ शामिल हो रहे हैं, मुख्तलिफ बातें चल रही हैं। लेकिन मतलब है कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये एक प्रॉपर रियल एंड प्रेजेंट डेंजर है जो अवाम के अंदर बेचैनी है, रियासत के लिए, पूरे मुल्क के लिए, सबके लिए, कि इतनी ज़्यादा महंगाई और इतनी ज़्यादा, यानी कोई किसी को नहीं पूछ रहा कि भाई ये डॉलर कितने का है, कहीं कह रहे कोई अफगानिस्तान स्मगलिंग हो रही है, कहीं कह रहे कुछ हो रहा है, कहीं कुछ और, हर किस्म की बात चल रही। तो वो जो गिरफ्त है, वो गिरफ्त अपनी उनको बाहर सूरत मजबूत बनानी होगी। रियासत की जो रिट है, क्योंकि वो बहरहाल केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन बहुत से मामलात ऐसे ना हो जो बिल्कुल हाथ से निकल जाएं। ठीक है, और उसमें हड़तालें फिर आने वाले दिनों में होने जा रही हैं, और हड़तालें वैसे ही काम बंद हो रहा है तो लोग कहते हैं कि चलो इसको फिर बंद करो।